नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने नीतिगत ब्याज दरों में कटौती करके जनता को बड़ी राहत दी है। उनकी अगुवाई में हुई आरबीआई की एमपीसी में करीब 5 साल बाद कटौती करने का फैसला किया है। उसने नीतिगत ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। अब नीतिगत ब्याज दर 6.5 से घटकर 6.25 हो जाएगी। आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती करने के बाद होम लोन, कार लोन और बाकी कई अन्य लोन भी सस्ते हो जाएंगे। अगर अपने फ्लोटिंग रेट पर होम या कार लोन लिया है तो इसकी ईएमआई भी कम हो जाएगी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों के लिए अलग से इंटरनेट शुरू करने की घोषणा की। डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया। साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए आरबीआई ने भारतीय बैंकों के लिए बैंक.इन एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन को लॉन्च करने का फैसला किया। बीकानेर के पूगल थाना इलाके में तेज रफ्तार अज्ञात गाड़ी ने टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये तीनों दिल्ली तलाई से खरीदारी करके रामड़ा की ओर एक ही बाइक से आ रहे थे। इस दौरान यह हादसा हुआ। टक्कर मारने वाली गाड़ी की अभी तक पता नहीं चल पाया है। एएसआई बाबूलाल यादव ने बताया कि हादसे में 35 वर्षीय जेठू सिंह, 18 वर्षीय मुकुंद सिंह और 14 वर्षीय पृथ्वी सिंह की मौत हो गई। इनमें जेठू सिंह और मुकुंद सिंह दोनों रिश्तेदार हैं, जबकि पृथ्वी सिंह भी डेली तलाई में इनके साथ बाइक पर सवार हुआ था। यह सभी डेली तलाई से खरीदारी कर लौट रहे थे। तीनों रामड़ा पहुंचने ही वाले थे कि सामने से आ रहे किसी अज्ञात तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। पुलिस टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगाने में जुटी हुई है। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर क्षेत्र में मीरा चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक में शुक्रवार से 2 दिवसीय पीएनबी होम लोन मेला शुरू हो गया। सर्किल हेड सुधीर कुमार के नेतृत्व में लगे इस मेले में पहले दिन ही लोगों ने खूब रुचि दिखाई। इस दौरान अनेक कॉलोनाइजरों के अलावा सोलर प्लेट सहित अन्य वस्तुओं की स्टॉलें भी लगाई गई। जानकारी के अनुसार मेला शुरू होने से पहले ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। मेले में शहर के बड़े कॉलोनाइजर्स ने उत्साह से भाग लिया, जिसमें सिद्धि विनायक अपार्टमेंट्स, श्रीनाथ एनक्लेव, रिद्धि सिद्धि एनक्लेव, राधे एनक्लेव, माया हाइट्स, गोकुलम, जीआरजी, शांति एनक्लेव, किंग्स एवेन्यू थे। वहीं साहिल भटेजा डिजाइन ग्रुप, सोलर प्लेट, इसके अलावा विभिन्न लग्जरी गाड़ियों की भी स्टॉलें लगाई गई। लोगों ने इस मेले में शामिल होते ही सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। बैंक प्रबंधकों ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। साथ ही बैंक प्रबंधकों ने लोगों को बैंक द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जानकारी देने के लिए एक प्रोजेक्टर भी लगाया गया था। राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र की विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा हुआ। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की फोन टैपिंग के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के फोन टैपिंग मामले में हंगामा करते हुए विपक्ष ने इस मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस्तीफे की मांग की। विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अन्य सदस्य सदन में पहुंचे। विपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री इस्तीफा दो के नारेबाजी कर की मांग उठाई। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन की वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, यह गंभीर मामला है। एक मंत्री ने यह आरोप लगाया है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते हुए विपक्ष ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के फोन टैपिंग का मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि गंभीर मामला है। सरकार के एक मंत्री ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया। बीकानेर से दिल्ली के लिए फ्लाइट एक बार फिर नियमित रूप से शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसके लिए पिछले दिनों नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संपर्क किया था। इसके बाद इंडिगो कंपनी ने बीकानेर से नियमित सेवा देने का निर्णय किया है। शुक्रवार से ये सेवा शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो कंपनी के ऑफिस पहुंचकर हरी झंडी दिखाई। इसके बाद स्वयं मेघवाल और उनके निकटवर्ती लोगों के साथ इसी फ्लाइट से बीकानेर स्थित नाल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कार्यक्रम भी हुआ। दिल्ली से बीकानेर फ्लाइट सुबह 8:25 पर रवाना होगी और 9:45 पर बीकानेर पहुंचेगी। बीकानेर से दिल्ली फ्लाइट सुबह 10:05 पर रवाना होगी और हर रोज 11:20 पर दिल्ली पहुंचेगी।
डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम की 30 दिन की पैरोल में से सिरसा डेरे में 10 दिन पूरे हो चुके हैं। डेरा प्रमुख के पहले 6 फरवरी तक ही सिरसा में रुकने की संभावना जताई गई थी। बाद में उसके उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में जाने की चर्चा चल रही थी। डेरा प्रमुख की ओर से 5 दिन सिरसा में पैरोल बढ़ाने के लिए आग्रह भी किया गया था। डेरा प्रमुख शुक्रवार को सिरसा डेरे में ही रहा। डेरे के प्रवक्ता ने बताया है कि अभी डेरा प्रमुख सिरसा डेरे में ही है। यूपी जाने का जैसे कोई कार्यक्रम बनेगा तो मीडिया को सूचना दे दी जाएगी। गौरतलब है कि डेरा प्रमुख राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से 28 जनवरी को 30 दिन के लिए पैरोल पर रिहा किया था। 28 जनवरी से ही डेरे में काम करने वाले सेवादारों के अलावा किसी को भी डेरे में प्रवेश की इजाजत नहीं है। चूरू के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में जयपुर से श्रीगंगानगर जा रही स्लीपर बस और कंटेनर में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसे में 22 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में 7 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसा टिडियासर टोल प्लाजा से करीब 1 किलोमीटर पहले हुआ। रतनगढ़ थाने में एएसआई सुरेश कुमार और रामनिवास ने बताया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया और हादसे में 7 लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जयपुर ले जाया गया। घायलों को जयपुर लेकर जाते समय सीकर के पास इंदड़ा रुणिया सरसा निवासी 35 वर्षीय भीमसेन की मौत हो गई। एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि देर रात स्लीपर बस जयपुर से श्रीगंगानगर जा रही थी। सीबीएसई ने सत्र 2024-25 की परीक्षाओं के प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट या इंटरनल अंक अपलोड करने के लिए पोर्टल शुरू किया है, जो 14 फरवरी तक खुला रहेगा। इसे लेकर सीबीएसई ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल के अनुसार स्कूल प्रबंधन को डेटा अपलोड करने से पहले बारीकी से सत्यापित करने व अपलोड किए जा रहे आंतरिक ग्रेड को सुनिश्चित किए जाने के निर्देश मिले हैं। प्रैक्टिकल, आंतरिक मूल्यांकन, प्रोजेक्ट व आंतरिक ग्रेड के अंक देते या अपलोड करते समय सुनिश्चित करना स्कूल की जिम्मेदारी होगी कि दिए गए या अपलोड किए गए अंक व ग्रेड सही हैं। सर्वर पर अपलोड किए जाने के बाद अंक फाइनल माने जाएंगे। इसके बाद संशोधन की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पेरेंटिंग कैलेंडर तैयार करने का भी निर्णय लिया है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के खिलाफ लुधियाना कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। 10 लाख के फ्रॉड केस में बार बार समन भेजने के बावजूद सोनू सूद लुधियाना के कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे। इसके बाद लुधियाना की जुडिशियल मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, जो गैर जमानती है। बताया जा रहा है कि जिस कंपनी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज है, उसके सोनू सूद ब्रांड एम्बेसडर थे। फिलहाल मामले में सोनू सूद या फिर उनकी टीम की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। सोनू सूद हाल ही रिलीज हुई फतेह में नजर आए थे। मुंबई के अंधेरी पश्चिम में ओशिवारा पुलिस स्टेशन को वारंट भेजा गया है, जिसमें उन्हें एक्टर को गिरफ्तार करने और कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। हरियाणा के जींद में सफीदों क्षेत्र में एक विवाहिता रात को घर से फरार हो गई। जाते समय महिला 9 लाख रुपए कैश और घर में रखे सोने चांदी के जेवर भी साथ लेकर गई है। महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सफीदों सदर थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा खेमावती निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि रात को परिवार के साथ सो रहा था, तभी उसकी 25 वर्षीय पत्नी बिना बताए घर से बाहर निकली और एक गाड़ी में बैठकर चली गई। साथ में 2 साल की बेटी को भी ले गई। गाड़ी में 3-4 युवक भी सवार थे। जब उसे पता चला तो उसने अपने स्तर पर तलाश की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। घर के अंदर अलमारी में रखे सामान को देखा तो पता चला कि 9 लाख रुपए कैश और घर से सोने चांदी के जेवर भी ले गई है। सदर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। झुंझुनू जिले के पीरू सिंह सर्किल के निकट जियो मार्ट के ताले तोड़कर चोर 60 लाख रुपए की मोबाइल व 65,000 रुपए नकदी चुरा ले गए। शोरूम के पास ही एसबी समेत 2 बैंकों की शाखाएं व कई बड़े शोरूम भी हैं। सबसे व्यस्त रोड पर हुई इस वारदात ने पुलिस गश्त पर सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि घटनास्थल से महज 60 मीटर की दूरी पर रात भर पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है। जानकारी के अनुसार जियो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट पर अल सुबह चोर गिरोह के 5 लोग आए। 2 शटर के आगे खड़े हो गए और 2 जने शटर तोड़ने लगे। शटर तोड़कर शोरूम के अंदर घुसे और महंगे मोबाइल व नकदी ले गए। मार्ट मालिक संजीव कुमार ढाका की सूचना पर कोतवाली पुलिस व एफएसएल टीम ने जांच की। ढाका ने बताया कि चोर शोरूम से करीब 60 लाख रुपए के महंगे आईफोन व मोबाइल तथा 65,800 रुपए नकद चुरा ले गए।